जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? क्षितिज भाग 2। आज एक बड़ा पावन सा प्रसंग हमारे मन के कवि तुलसीदास, आइए देखते हैं। भक्ति काल की रामाश्रयी काव्य शाखा के काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसी। कौन है? तुलसी। तो और ज्ञानाश्रयी के कौन है? संत काव्य के कबीर। और सूफी काव्य धारा के कौन है? जायसी। कौन है? जायसी को भी हम किताबों में पढ़ चुके हैं, तुलसी को भी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं और कबीर को भी 3-4 बार पढ़ चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पे भक्ति काल में जब ये खंड आए तो इनके तथ्य तो स्मरण होने ही चाहिए। इसी का ये लाभ है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। देखो, तुलसी केवल कवि नहीं है, तुलसी राम के भक्त हैं और उनकी कविता में वो भक्ति का संपुट दिखता है। एक तो जैसे केवल रचना करे, कोई कवि रचना करे कि ठीक है अपने शब्दों की क्रीड़ा कर दी, लेकिन तुलसी की तो भावनाओं में राम बैठे हुए हैं। तुलसी राम भक्त है, भक्ति में भी शिखर पे है तो कविता में भी शिखर पे है। देखिए, राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उसके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने स्नेह, नीति, शील, विनय, त्याग जैसे उदार आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधि और ब्रज दोनों पर उनका समान अधिकार था। 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। रेखांकित कीजिए, इस पंक्ति को याद रखिएगा। और देखना, अब जैसे मान लीजिए अपन भक्ति काल में तुलसी को पढ़ें तो अपन जैसे 2-3 पुस्तकों में तुलसी की चर्चा कर चुके। हर पुस्तक के लेखक ने तुलसी के बारे में समरी दी है। पिछली बार थी कि तुलसी लोक को शास्त्र उन्मुख करते और शास्त्र को लोकोन्मुख करते हैं, तो इनकी विशिष्टताएं तो स्वतः ही आ गई। देखना, रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका और अन्य छंद भी हैं। विनय पत्रिका की रचना गाए जाने वाले पदों में हुई है और कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट है। भक्ति काल के श्रेष्ठ ग्रंथों में से क्या है? रामचरितमानस। और आज देखो, रामचरितमानस का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो है आप अपने सामने। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखो क्या होता है। प्रसंग क्या है कि विदेहराज जनक ने ये प्रण लिया था कि जो शिव धनु का भंजन करेगा, भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ वो सीता जी का पाणी ग्रहण करवाएंगे। ये जनक जी का संकल्प था। ठीक है, वहां बहुत से राजा वगैरह भी आए, बहुत से कई राक्षस भी वेश बदल करके आए, लेकिन ये काम नहीं कर सके। अब जनक जी बड़े कुपित हुए और जनक जी ने कहा कि ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो जब जनक जी ने ऐसा कहा तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जहां रघुवंशी बैठे हो वहां ऐसी बातें नहीं की जाती। मैं चाहूं तभी पृथ्वी को गेंद बना करके खेल जाऊंगा, लेकिन ये तो बड़े भैया की आज्ञा नहीं है। वैसे गुस्से में उन्होंने कई बातें की। वहां की महिलाएं बैठी बैठी देख रही, कही ये छोरो तो बहुत बोले भाई। ठीक है, महिलाएं देख रही कि देखो ये छोटा सा कितनी बातें करता है, इसका बड़े वाला भाई तो देखो कितना सीधा है, श्याणा श्याणा बैठा है, और ये देखो कितना वाचाल है। देखना, उस प्रसंग को समझना। अब राम जी एकदम निश्चिष्ट भाव से बैठे, चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं, शांत भाव से बैठे प्रभु। अब विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं। ठीक है, बालकांड अपने पाठ्यक्रम में भी है और ये बालकांड का ही मसला है, ध्यान देना। ठीक है, अब विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं कि तात जाइए और धनुष का भंजन कीजिए और जनक के शोक का निवारण कीजिए। अब वहां महिलाएं चर्चा करती है कि विश्वामित्र जी बूढ़े हो गए, इन्होंने क्या बावड़ी बात की है, ये कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं, ये तो बैठे बैठे ही सुंदर लग रहे हैं,
इनको इस कोमल बालक को उस धनुष के पास भेज करके क्यों ये बावड़ी बात कर रहे हैं? इनसे कहां धनुष टूटेगा? जब इतने महाभट्ट योद्धा आए उनसे, ये बड़े शांत स्वरम में सुंदर लग रहे हैं बेचारे, ठीक है। लेकिन प्रभु बड़ी शांति से उठे, बार बार गुरुपद, बार बार गुरु के पदों का वंदन किया और बड़ी शांति से, जैसे कोई धीर गंभीर व्यक्ति जाता है वैसे उसके पास गए, जाकर के धनुष को प्रणाम किया और एक ही झटके में धनुष पे चाप चढ़ा है, धनुष टूट गया। धनुष टूटा तो वहां से सिया जी उठी हैं, जाकर के जयमाल पहनाई है और बड़ा आनंद का सा उत्सव है। उस आनंद उत्सव में एक व्यक्ति की एंट्री होती है, वो है परशुराम जी। कौन है? परशुराम जी। परशुराम कौन है? परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं, ठीक है। स्वभाव से गुस्सेल हैं, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, हाथ में परशु रखते हैं, इसलिए तो परशुराम है, ठीक है। और धनुष भी रखते हैं, बाण और विद्या में बड़े निपुण हैं। एक बार कहते हैं कि एक शासक था कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, ठीक है, वो वहां जमदग्नि ऋषि के यहाँ पधारा। जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी कर दे। कामधेनु समुद्र मंथन से 14 चीजें निकली थी ना, उसमें से कामधेनु भी निकली थी, वो जमदग्नि ऋषि के पास थी। कामधेनु की पुत्री नंदिनी वशिष्ठ ऋषि के पास थी। वशिष्ठ थे ना भगवान राम के गुरु, उनके पास नंदिनी थी, जमदग्नि के पास कामधेनु थी, ठीक है। तो कामधेनु को सहस्त्रबाहु ने मांगा, ऋषि ने मना किया, तो सहस्त्रबाहु को गुस्सा आया, उसने कोई ऋषि का अपमान कर दिया, ठीक है। अपमान किया तो गुस्सा आया परशुराम जी को, उन्होंने सहस्त्रबाहु को मार डाला। सहस्त्रबाहु बड़ा खतरनाक राजा था, 1000 भुजाओं से युद्ध करता था, बड़ा अद्भुत योद्धा था, ठीक है। अब पिताजी ने इनको डांटा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम साधु हैं, हमारा चित्त शांत रहना चाहिए, तुम्हें गुस्सा आया, ये सब समझाया, ठीक है। अब पीछे से ये पश्चाताप की अग्नि के अंदर जल करके कोई अपना ध्यान व्यान करने लगे, ठीक है। पीछे से सहस्त्रबाहु के बेटों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। अब इनका गुस्सा इनके प्रकार तो शांत हुआ था, वापस भड़क उठा और इन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय वंश से विहीन करने की प्रतिज्ञा उठा ली और सब जो है ना क्षत्रियों को मारने लग गए। कहते हैं क्षत्रियों को मार करके कुछ कुंडों को खून से भर दिया इन्होंने, ठीक है। इतने खतरनाक व्यक्ति हैं। अब इनका क्रोध शांत हुआ तो जाकर के तपस्या कर रहे हैं, भगवान शंकर का धनुष टूटा तो पृथ्वी पे थोड़ा सा हलचल हुई और इनको तुरंत ही पता चला और ये गुस्से के अंदर ही वहां आए और आकर के कहा कि कौन है जिसने ये धनुष तोड़ा है? धनुष भंजन करने वाला कौन है? अब कौन बोले? हैं? जनक जी बेचारे विस्मित, कैसे जैसे तो बेटी का ब्याह हुआ, आ गया बाबा का भय है, क्षत्रियों का तो दुश्मन है बाबा, ठीक है। और राक्षस वगैरह भी जो थे, देवता वो आए, वो राजा वगैरह आए, तो सब चुप, परशुराम जी आए हैं खामोश। अब वो ऐसे कह रहे हैं तो जनक जी गए हैं बेचारे उनको विनती करने के लिए, हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके पहुंचे उनके वंदन। अब वो गुस्से में, चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बहलाओ मत, मुझे ये बताओ वो दुष्ट कौन है जिसने ये किया, वो अधम कौन है जिसने ये किया। गुस्से के अंदर गर्म, ठीक है। जनक जी बेचारे ठंडे छींटे देने पे लगे हुए, अब वो ठंडे छींटे देने पे लगे और वो और भड़क रहे हैं। अब वो लक्ष्मण जी हमारे कितनी देर रुके हैं, वो आ गए युद्ध के अंदर, वाक युद्ध के अंदर, और वो आकर के वहां बयान पे बयान देते हैं और उनका गुस्सा और 7वें आसमान पर जाता है। और उस पूरे प्रसंग को तुलसी बाबा लिखते हैं, आइए। स्नात संबुधनु भंज निहारा, और यहाँ आरंभ कहां से हुआ है, उससे पहले लक्ष्मण जी उनके गुस्से को और बढ़ा देते हैं। अब जब गुस्सा बढ़ता देखता तो राम जी आते हैं एकदम शांत, उन पे कोई गुस्सा करे कैसे, प्रभु तो है ही ऐसे, ठीक है। वो आकर के कहते हैं कि प्रभु, कि आपका ये जो धनुष है किसी आपके सेवक ने ही तोड़ा होगा, आपके सेवक पे ही इतनी कृपा हो सकती है कि इस धनुष को तोड़ सके, आपकी कृपा के बिना। भगवान तो बातों की तो खिलाड़ी है ना, ठीक है। वो वहां से आरंभ है, देखो पूरा संवाद, आपको बड़ा आनंद आएगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आय सुका है कही है किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरीस कीनि गोसाई।
यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाय कह भृगकल भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वश बोलत दोहि न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। प्रथम प्रसंग को देखना, भगवान आए हाथ जोड़ करके शाने शाने खड़े प्रभु और कहते हैं नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो ही के वो एक दास तुम्हारे। तुलसी के बड़े कलाकार हैं, जहां जहां मात्राओं की कमी पड़ी ना तो ये जैसे किया है ना होई ही है ना, ऐसा करके पूरी कर दी 16 को। ठीक है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ भगवान शंभु धनु, शंभु मानी भगवान शिव है, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। ठीक है, मतलब आपका सेवक है वो, तो ये पहले ही कह दिया सेवक है। ठीक है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई ही के वो एक दास तुम्हारा, कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के सिवा और कौन हो सकता है, जो भी है आप ही का सेवक है। आये सुका है कही है कि न मोही, आप तो आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना है। ठीक है, ये नहीं कहा मैंने तोड़ा है, आप उन्होंने ये कहा, देखो प्रभु की वार्ता का कौशल देखो, कि धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक है, आप तो मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाय बोले मुनि कोही मानी गुस्से में होकर के, ऋषि गुस्से में आकर के बोले, क्या बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक होता तो सेवा करता। उन्होंने कहा ना कि आप ही के किसी दास ने शंभु धनु का भंजन किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा दास होता, मेरा सेवक होता तो सेवा करता। अरि करनी करी, उसने तो शत्रु का सा कर्म करा है। अरि अरि मानी शत्रु, अरि करनी करी करी लड़ाई, उसको तो मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। बाबा गुस्से में कि यदि सेवक होता तो सेवा करता, उसने तो शत्रु का सा कर्म किया है, अब मुझसे उसे युद्ध करना पड़ेगा। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुन लो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। घोषणा कर दी। ठीक है जी, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा उपमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, पूरे राज समाज को चेतावनी देते हैं कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ने वाला है उसको अपने से बाहर निकाल करके साइड में कर दीजिए, वरना सबको निपटाऊंगा। स्पष्ट कह रहे हैं कि जैसे कक्षा के अंदर कोई एक बच्चा बदमाशी करता था, मूंगफली के छिलके फेंक देता था, गुरुजी आते थे, बताओ किसने फेंके, वरना सबको वो उठक बैठक लगानी पड़ेगी। लेकिन एकता ऐसी होती थी कि कोई नहीं बोलता था और फिर सब उठक बैठक निकालते थे और फिर गुरुजी जाने के बाद उसको मारते थे, तेरे कारण हुआ है। ठीक है, तो यहां देखो क्या हो रहा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलग मानी अपने से अलग करके, ये राज समाज अपने से अलग करके मुझे बताएं कौन है। नैत मारे जे ही सब राजा, वरना ये सब राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अब इधर देखो, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर के लखन जी मुस्कुराए हैं, लखन मुस्कुराए हैं और बोले परशु धर ही अवमाने, और परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी हैं हमने। क्या कहा, बचपन में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी हैं। कबहु न असिरी से कीनी गोसाई, लेकिन कभी भी किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। हमने न जाने कितने धनुष तोड़े हैं बचपन में, खेलते समय। अपमान देखना कितना खतरनाक है, और ये गुस्सा तो किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आप बताइए इस धनुष पे आपका इतना मोह क्यों है। ठीक है, सुनि रिसाय कहे भृगुकुल केतु, इतना सुन करके भृगुकुल में आते हैं परशुराम जी। भृगुकुल केतु मानी ध्वज, भृगुकुल के ध्वज रूपी परशुराम जी गुस्से में आ गए और क्रोध में आकर के क्या बोले, रे नृप बालक, हे राजा के बेटे, हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार, तुम मृत्यु के वश में हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे सर पे काल मंडरा रहा है, तो ही न संभार, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम्हारे बचपन की धनुइयों के समान भगवान शंकर के धनुष की बात कर रहे हो। विदित सकल संसार, पूरे संसार को पता है कि किसका धनुष है, शिव का धनुष है, और तुम्हारे बचपन की वो धनुइयां हैं उनको इसके समान बता रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देश देव सब धनुष समाना। लखन हंस करके कहते हैं, हमने तो यही जाना कि सब धनुष बराबर ही होते हैं जी। और छेड़ दिया बाबा को। ठीक है, कहा छति लाभ
जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। तुलसी का काव्य कौशल देखना, आंखों के सामने चित्र आ जाता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन ने हंस के कहा हमने तो जाना कि सब धनुष, हे देव, देव सम्मान के साथ बोल रहे हैं, हे देव हमने तो ये जाना सब धनुष बराबर ही होते हैं। का क्षति लाभ जनु जून धनु तोड़े, क्या तो नुकसान है, क्या फायदा इस पुराने धनुष को तोड़ने से। जून, जून माने पुराना, ठीक है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, इससे क्या तो लाभ क्या हानि। देखा राम नयन की भोरे, राम जी देख रहे हैं, चुप हो जा वो इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन लखन भैया कहाँ मानने वाले हैं। वो आगे क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु। वो तो इतने गुस्से में लाल पीले कि किसने तोड़ा, मतलब वो महाबली होगा, ये और चिढ़ा रहे हैं। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, ये तो रघुपति ने छुआ और छूते ही टूट गया, ये तो रघुपति ने छुआ और छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, हे मुनि बिना मतलब क्यों गुस्सा करते हो ठीक है, मुनि बिनु काज, बिना काम के करी कतरोसु, ये रोष क्यों कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओर आ, अपने परसु की ओर दिखाते हुए, हाथ में है ना वो टंगा हुआ पीछे परसु, अपने परसु की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, रे शट सुने ही स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी को गुस्सा आ गया, वो कहते रे शट, शट मानी मूर्ख, रे सट सुने हूं स्वभाव न मोरा। लगता है तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है और मेरे स्वभाव को तुम जानते नहीं हो। बालक बोली बधो नहीं तो ही, तुम्हें बालक जान करके मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, वरना अब तक तो निपटा देता। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, जड़ रे मूढ़ मती, तुमने केवल मुझे सामान्य कोई तपस्वी समझ रखा है क्या। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोई अत्यधिक गुस्सेल प्रकृति का व्यक्ति हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे विश्व को पता है मैं क्षत्रियों के कुल का क्या हूं, नाशक हूं, द्रोही हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को भूप बिनु, राजाओं के बिना कर दी। क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को कर दी। और विपुल बार मही देवन दीनी, और बार बार वो पृथ्वी मैंने ब्राह्मणों को जो है ना उपहार में दे दी। क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान दे दी, ठीक है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, देख सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, परसु बिलोक महीप कुमारा, मेरे इस परसु को देख, इसी ने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। मात पिता ही जनी सोच बस करसी महिष कुमार, तुम्हारे माता पिता चिंता करेंगे हे राजा के बेटे। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, ये मेरा घोर परशु जब चलता है ना तो गर्भ नष्ट हो जाते हैं। इसको देख तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में। परशुराम जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने सुना दी, ठीक है। अब उन्होंने सुनाई तो आगे बढ़ते हैं। बीहसी लखन, अब कोई बहुत गुस्से में होना, उसको अपन बहुत हंस करके जवाब देते हैं तो गुस्सा और तिलमिलाहट पैदा होती है, यही यहां हो रहा है। बीहसी लखन बोले मृदु बानी, कहें लखन भैया मुस्कुराते हुए बहुत कोमल वाणी बोले हैं, अहो अहो मुनीस महाभट मान, अच्छा आप महान योद्धा तपस्वी हैं, पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, बार बार मुझे ये कुठार दिखाते हैं, ये परसु दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पुहारू, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं उन्होंने तो इतना बड़ा प्रसंग सुना है, मैं वो हूं, और इन्होंने कह दिया कि अच्छा आप बहुत महान योद्धा हैं, तभी बार बार मुझे केवल परसु दिखा करके अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते, मतलब योद्धा होते तो युद्ध करते, बातें न करते। ये कह करके और चिढ़ा दिया महाराज को है। और यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, अब देखना लखन भैया क्या कहते हैं, यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाए। मुझे कोई छुई मुई का पौधा समझ रखा है जो ऐसे उंगली करने से मैं जो ऐसे हो जाऊंगा। अरे छुई मुई ऐसे सिमट जाती है ना उंगली दिखाते ही,
तो बार बार कहते हैं ना देख इधर देख इधर, मैं कुछ छुई मुई का पौधा हूं जो ऐसे उंगली करने से जो है ना, उंगली दिखाने से, तर्जनी उंगली दिखाने से मैं ऐसे सिमट जाऊंगा। अब महाराज गुस्सा, सोचो कल्पना करो, देख देख कुठार सरासन बाना, मैं कहूं कहा सहित अभिमाना, प्रभुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहो ऋष रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठार। और रे 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 महाराज, इतना कड़वा बोलते हैं लखन भैया, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महा। देखो आगे क्या कहते हैं, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। एक मैंने तो ये देखा था जब आप आए थे कि परशु ले रखा है, धनुष बाण धारण कर रखे हैं, ठीक है, तुणीर सरासन तुणीर धारण कर वो धनुष ले रखा है, मैं कछु कहा सहित अभिमान, तब मैंने कुछ मान पूर्वक आपके सामने बातें कह दी, ठीक है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, और भृगुसुत हैं आप ब्राह्मण हैं, भृगुदेव के भृगुसुत हैं, ये देख करके जो कछु कहे हूं सहो इस रोकी, आपने जो कुछ कहा वो मैंने सब कुछ सह लिया और गुस्सा नहीं किया। भाई आप ब्राह्मण हैं, ये संत हैं, ऋषि है, ये कुछ सोच करके मैंने अभी तक आपकी सब बातें सुन ली, आप पे गुस्सा नहीं किया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बताइए। और आगे क्या कहते हैं, सुर देवता महिसुर ब्राह्मण हरिजन भगवान के भक्त अरु गाय, और गाय कौन कौन, देवता ब्राह्मण भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराही, हमारे कुल के लोग इन पर कभी गुस्सा नहीं करते, इसलिए मैंने आपको छोड़ रखा अब तक। ये लखन भैया कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, बधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनसे इनका वध कर दो तो लगेगा पाप, और हार गए तो होगा अपयश है। अरे सुर ब्राह्मण भक्त और गाय, इनको मारो तो क्या लगेगा पाप, और इनसे हार गए तो क्या होगा अपयश, और मारतहु पाप परिय तुम्हारे, तुम तो मुझे मारोगे भी ना, आप तो मुझे मारोगे भी ना, तो भी मैं आपके चरण ही छूंगा, मैं आप पे गुस्सा नहीं करूंगा। ये कौन कह रहे हैं, लखन भाई साहब कह रहे हैं। और फिर आगे देखो क्या कहा है प्रभु, कोटे कुलिस सम बचन तुम्हारा, तुम्हारी तो बातें ही करोड़ों वज्र के समान कड़वी हैं, कठोर हैं, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, तुमने तो धनुष बाण और परसा जूठा ही ले रखा, तुम आपकी तो बातें कड़वी है। परशुराम जी को कह रहे हैं, बताइए। अब मामला गड़बड़ होता देख करके बीच में विश्वामित्र जी बोले हैं, इतनी देर वो शांत खड़े हैं, वो कहते हैं, जो विलो की अनुचित कहे हूं क्षम हूं महामुनि धीर, सुनि सैरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब जो विलो की अनुचित कहे हूं, अब ये पूरा अनुचित सा होता हुआ दिखा ना, कहे हूं क्षम हूं महामुनि धीर, हे महामुनि धैर्य धारण कीजिए, क्षमा कीजिए। सुनी सैरोस भृगुवंश मणि, जब उनको लगा कि भृगुवंश के जो मणि है कौन, परशुराम जी, सैरोस क्रोध में है, तो बोले गिरा गंभीर, तो गंभीर वाणी के साथ कौन बोले, विश्वामित्र जी बोले। कौशिक, कौशिक कहते विश्वामित्र जी का नाम है कौशिक, कौशिक सुनहु, अब कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, जब उन्होंने क्षमा की याचना की तो परशुराम जी क्या कहते हैं, एक कौशिक सुनो मंद यहु बालक, ये बालक मंद बुद्धि का है यार, परेशान कर रखा है इसने मुझे, ठीक है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। लक्ष्मण जी का परिचय दे रहे हैं परशुराम जी कि हे कौशिक ऋषि, ये बालक मंद बुद्धि है, कुटिल है, और मृत्यु के वश में है, ये अपने कुल का नाश करवाएगा मुझसे। भानुवंश राकेश कलंको, ये सूर्यवंश है ना, ये सूर्यवंशी है ना, तो ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पे कलंक है ये बालक, मतलब अपने कुल का कलंक बनेगा ये बालक। निपट निरंकुश अबुदु अशंकु, इसको ना तो शंका है ना बुद्धि है ना कोई अंकुश है, मूर्ख है ये बच्चा, ठीक है। अपने मित्र उनको कह रहे हैं, विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, काल कवलु होई ही छन माही, ये एक क्षण में भी काल का ग्रास बन जाएगा मेरे हाथों। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, फिर तुम आप मुझे मत कहना, फिर मत कहना, अभी ये मरने वाला मेरे हाथों से, ठीक है। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, फिर उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, मुझे मत कहना, ये मरने वाला मेरे हाथों अभी अभी, ठीक है। तुम हटकऊ जो चाहे वो उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। अब ये तुम हटको, इसको रोको, यदि इसको बचाना चाहते हो तो इसको रोको, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, मेरी शक्ति मेरा बल और मेरे गुस्से को इसको बताओ कैसा हूं मैं, इसको रोको, ठीक है।
लखन कहे हूं मुनि सजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी ने वहां अग्नि में आहुति का काम कर दिया। अब वो तो गुस्से में है, विश्वामित्र जी ने बीच बचाव किया है, और उन्होंने कहा ना जब गुस्से में परशुराम जी ने, ये बच्चा अपने कुल का नाश करवाएगा मेरे हाथों, ये अपने कुल का कलंक बनेगा, एक क्षण में मरने वाला, इसको बताओ मेरी शक्ति के बारे में। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, दूसरे को बताने की कहां जरूरत है प्रभु, आप बता चुके हो, आए हो तब से ही। तो ये क्या कह रहे हैं, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहते कि हे मुनि सुजसु तुम्हारा, आपका जो यश है ना, तुम ही अछत को वर्ण ही पा रहा, आपने बार बार उसका वर्णन कर दिया है, अब किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी, अपनी करनी को अपने मुख से बार बार अलग अलग ढंग से आपने खुद नहीं बता दिया। बताइए जरा, नहीं संतोष पुण्य कछुक कहूं, और इस पर भी आपको संतोष नहीं हुआ ना, तो फिर कुछ कह दो। जनी रीस रो की तू सह दुख सहू, मैं अपना गुस्सा जो है ना, आप अपने गुस्से में क्यों उबल रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है ना, उबल रहे हो, आप बड़ी पीड़ा पा रहे हो, अभी भी कुछ बच गए हैं ना, वो भी बता दो, मैं सब सह लूंगा। ठीक है, ये लक्ष्मण जी उनको और चिढ़ा रहे हैं। बताइए, वीर प्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। लो महाराज, और क्या कह रहे हैं, तुम वीर व्रत का धारण करने वाले हैं ऋषि, आप धीर अछोबा, ठीक है, आप धैर्यवान होने चाहिए, ठीक है, गारी देत न पावहु शोभा, ये कड़वी गालियां देते हुए आप शोभा नहीं पाते, आप तो ऐसे कौशल दिखाते युद्ध का। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, और जो योद्धा होता है समर करनी, वो अपने युद्ध भूमि में अपनी करनी दिखाता है, ठीक, कहीं न जनावही आप, खुद कह कह करके अपना प्रताप नहीं बताता। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रताप, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कही प्रताप, सामने रण है, सामने शत्रु है, तो अपना कौशल दिखाते। जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप के बारे में बताते हैं, जो योद्धा होता है वो तो विद्यमान होकर के वहां अपना क्या दिखाता है, कौशल दिखाता है। अब छेड़ दिया सब खतरनाक तरीके से। तुम तो, अब आगे और क्या कहते हैं कि तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत है, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे बार बार मृत्यु को मेरे लिए हांक करके ला रहे हो, एक क्षण में मरने वाला है, तू मरेगा भी मेरे हाथों। कि तुम तो कालू हांक जनु लावा, तुम तो बार बार मृत्यु को मेरे लिए हांक करके ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरि कर घोरा। अब वचन लखन के इतने कठोर वचन सुन करके जो है ना परसु हाथ में ले लिया भाई परशुराम जी ने। ठीक है, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक पद जोगु, और ये निर्णय सुनाया, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अब मुझे कोई दोष न दे। ठीक है, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक वध जोगु, ये कड़वा बोलने वाला बालक जो है ना वध योग्य ही, अब मुझे कोई दोष मत देना। उठा लिया साहब। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब यह मरण निहार भा साचा, इसको बच्चा समझ करके मैंने बार बार इसको छोड़ा, अब यह मरण निहार भा साचा, अब ये सत्य ही मरण योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। और कौन बोलते हैं, कौशिक बोलते हैं, विश्वामित्र बोलते हैं, अपराध को क्षमा कीजिए हे नाथ, बालक के दोष को साधु जन गिनती नहीं करते, बालक की बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्षमा कीजिए। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो वो कहते हैं खर कुट, मेरे हाथ में क्या है, परशु है, मैं अकरुण, मुझे दया नहीं आती, को ही मैं गुस्सेल हूं, और मेरे सामने गुरुद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब तक तो मैं उसे उत्तर दे देता, अब तक तो मैं उसे दंड दे देता, लेकिन तुम्हारे सील के कारण, आपका और मेरा जो संबंध है उसके कारण मैंने इसको अब तक छोड़ रखा था। न तो यही काटी कुठार कठोरे, वरना तो अब तक मैं अपने इस कठोर कुठार से इसको काट डालता। गुरहि उरिन होते हूं श्रम थोरे, और थोड़ा सा परिश्रम होता, मैं अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। ऐसा किसने कहा, परशुराम जी ने। गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरे सूज, अयमय खांडन ऊख मय अजहु न बूझ अबूझ। जब परशुराम जी ने ये बातें कही ना, तो गाधी नंदन कौशिक नंदन कौशिक विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे। उनको लगा कि इनको चारों ओर हरा ही हरा दिख रहा है,
परशुराम जी को कि इन्होंने बहुत क्षत्रियों को मारा है ना, इनको लगता है कि अभी इनको मार देंगे, लेकिन ये जिनको समझ रहे हैं ना, ये गुड़ की बनी हुई खांड, ये गुड़ के नहीं, ये लोहे के बने हुए हैं। मतलब राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं है। ये कह तो रहे कि एक श्रम में भी काट डालता, लेकिन काट तो कहां से डालते, मन ही मन सोच रहे विश्वामित्र जी, फिर भी ठंडे छींटे दे रहे बेचारे। बताओ, गादी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ है। गादी गादी सुनो, गाधी के पुत्र, सुनो मानी पुत्र होता, गादी सुत विश्वामित्र कह हृदय हसी, अपने मन ही मन में हृदय को कह रहे हैं, हंस रहे हैं। मुनि हरि हरे सूझ, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अरे जैसे श्रावण के अंदर हरा हरा होता है ना, उस समय किसी की दृष्टि चली जाए तो उसको हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि उसके अंतिम वो है। तो इन्होंने बार बार क्षत्रियों को मारा, तो इनको लगता है मैं अभी सबको निपटा दूंगा। अयमय खांड न ऊखमय, ये खांड जो है ना लोहे का बना हुआ है, न ऊखमय, ये कोई गन्ने से बना हुआ नहीं है। तलवार जो धारण करते हैं, अजहु न बूझ अबूझ, ये बिना सोचे समझे विश्वामित्र, परशुराम जी ज्यादा ही बोल रहे हैं, वो मन ही मन सोच रहे हैं। कौन? विश्वामित्र जी सोच रहे हैं। कहे हूं लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अबे लो, वो तो बेचारे वापस उनके ठंडे छींट दे रहे हैं। लक्ष्मण जी वापस बोल पड़े। अब वो महिलाएं जो बैठी है ना, उनको गुस्सा आ रहा है लक्ष्मण जी पे। वो कह रही कैसे जैसे जानकी का ब्याह हो जाए, लेकिन ये छोटे वाला बिगाड़ेगा। कैसे जैसे बेचारे सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं उनके कि शांत, और वो उनको थेड़ों से शांत होते हैं, फिर ऐसा कोई तंज मारते, उनको वापस गुस्सा उबलता है। ठीक है, कहे हूं लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे लखन क्या कहते हैं, हे मुनि, आपका जो चरित्र है, आपका जो शील है, आपका जो स्वभाव है, को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। मात पिता ही उऋण भय नीके, मातृ ऋण और पितृ ऋण से तो बहुत भली भांति ढंग से उऋण हो गए, मुक्त हो गए। शायद जहां तक मुझे ये प्रसंग पूरा ध्यान नहीं, क्षमा करें यदि त्रुटि हो तो। इन्होंने गुस्से में शायद अपनी माँ का सिर भी काट दिया था परशुराम जी ने। ठीक है ना, ऐसा प्रसंग भी आता है। ठीक है, तो यहाँ उनकी दुखती रग पे हाथ रखा किसने? लखन भैया ने, कि मुझे आपके स्वभाव को प्रभु कौन नहीं जानता, आपके बारे में पूरा संसार जानता है। आप मातृ ऋण और पितृ ऋण से तो बहुत अच्छे ढंग से मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के, अच्छा आपका गुरु ऋण से मुक्त होना बाकी रह गया था। ऐसा कहा, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। सो जनु हमरे ही माथे काटा, और वो हमारे माथे पे निकाल दिया आपने कि भाई आज मुक्त करने वाले हो, मुझे मारते गुरु ऋण से मुक्त हो जाओगे आप। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और बहुत दिन बीत गए, मुझे लगता है आपका गुरु ऋण भी बहुत बढ़ गया होगा ब्याज लग करके। ऐसे छेड़ रहे हैं। अब आनी है व्यवहरिहा बोली, अब आप तुरंत ही कोई हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, ब्याज भी बहुत बढ़ गया, मैं थैली खोलता हूं, पूरा भी चुका देता हूं। ठीक है, आप बुला लीजिए किसी हिसाब करने वाले बिचौलिए को। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी ने जब इतनी कड़वी बातें कही ना, तो पूरी सभा करने लगी, हाय हाय ये सबको मरवाएगा। ये सबको मरवाएगा। ठीक है, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। उन्होंने कहा ना, बालक समझ करके इसको छोड़ रखा था, ये विश्वामित्र जी के कारण इसको छोड़ रखा था। ये क्या कहते हैं, भृगुबर परसु दिखा वही मोही, कि हे भृगुवर आप मुझे बार बार परसु दिखा रहे हैं ना, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, तो हे क्षत्रिय कुल के नाशक, आपको ब्राह्मण समझ करके मैंने अब तक छोड़ रखा है। अब लक्ष्मण जी उसको उनको कहते हैं, मिले न कबहू सुबठ रण गाढ़े, कभी युद्ध में अच्छा ढंग का योद्धा मिला नहीं आपको। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता घर के योद्धा हो आप अभी। आपको कोई ढंग का योद्धा मिला नहीं। लखन भैया फिर बिगाड़ रहे हैं खेल को। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग करें अनुचित है मत बोलो। ठीक है, सब रोकना चाह रहे हैं लखन भैया को। रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे, इतने में शांत खड़े प्रभु, कोई असर नहीं है, एकदम शांत, और आंखों से इशारा करते हैं चुप हो जा। रघुपति सैनहु लखनऊ नेवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान है। उनका जो अग्नि भड़की हुई थी ना क्रोध की, भृगुबर कृशानु, कृशानु मानी अग्नि है, जो आपके परशुराम जी की क्रोध की अग्नि भड़की हुई थी, लखन का ये उत्तर उसमें आहुति का काम कर गया। ठीक है, बढ़त दे की जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, और ऐसा ये अग्नि भड़कती देख करके रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य प्रभु राम जो है ना, जल सम वचन, जल के समान वचन बोले। अरे आग भड़कती है तो जल ही तो बुझाता है। तुलसी रूपक अलंकार में बड़े निपुण हैं।
रूपक का ऐसा प्रयोग करते हैं, रूपक उपमा का। ठीक है, देखो क्या कहा है, लखन के उत्तर को तो आहुति कहा है? और भृगुवर कोप, परशुराम जी के कोप को क्या कहा है, अग्नि कहा है। और भगवान रघुकुल भानु कौन है, राम जी, राम जी के वचनों को क्या कहा है, जल कहा है, कि वापस उस आग को बुझाने के लिए भगवान मीठी मीठी बातें कहने वाले हैं। और उन्होंने कही ऐसी बातें, और अंत में परशुराम जी के क्रोध का शमन हुआ, और परशुराम जी बाद में वापस तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन लखन भैया के लखन देखिए आप जरा, उन्होंने कितनी कड़वी कड़वी बातें कही, को न लड़ता हो तो लड़ पड़े, इतना कहने के बाद तो उन्होंने खूब कहा। और तुलसी बाबा ने इसको हास्यात्मक ढंग से ही संवाद शैली को बड़ा अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो बोलो और बताओ, क्या हाल है आपके, आजकल कहाँ रहते हो आप सब लोग, है जी? आजकल आप तुलसीदास को पढ़ते रहते हो, क्या बात। अच्छा, परशुराम और शेषर बाबू की कथा पीछे लिखी भी रखी है भाई, पीछे वाले पन्ने पे। उपमा का खूब जगह प्रयोग हुआ है, रूपक का खूब जगह प्रयोग हुआ है, अनुप्रास तो तुलसी की भाषा में साथ साथ चलता बेचारा। ठीक है, ये कौन है, तुलसी। बताओ कोई कोई प्रसंग, कोई पंक्ति, विश्राम दें, बोलो पक्का? तो जय हिंद।